हेलो बच्चों आपका चैप्टर चला हुआ है चैप्टर नंबर 6 सदिश विश्लेषण। और इस चैप्टर में लास्ट टाइम जो आपको पढ़ाया गया था वो था सदिशों का वर्गीकरण। और इसमें कई प्रकार के सदिश आपको बताए गए थे। तो जिस पॉइंट तक हमने स्टडी कर लिए थे वो पॉइंट है समरेखीय सदिश। पॉइंट नंबर 4 है सह प्रारंभिक सदिश, कोइनिशियल वेक्टर्स। यहाँ से आज आपको पढ़ाना है, तो समझिए इसको बच्चों। सह प्रारंभिक सदिश वे सभी सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु समान हो, सह प्रारंभिक सदिश कहलाते हैं। जो इनिशियल पॉइंट है उसका वो बिंदु समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। चित्र 6.8 में प्रदर्शित वेक्टर आई, वेक्टर जे तथा वेक्टर के का प्रारंभिक बिंदु ओ समान है। ये देखिए, वेक्टर आई का बिंदु ओ है, वेक्टर जे का बिंदु ओ है, वेक्टर के का बिंदु ओ है और आपस में समान है सबके बिंदु। अतः ये सारे के सारे जो सदिश हैं सह प्रारंभिक सदिश हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों सह समतलीय सदिश, कोप्लेनर वेक्टर्स। वे सभी सदिश जो एक तल में स्थित होते हैं सह समतलीय सदिश कहलाते हैं, अर्थात एक ही तल में हैं सारे के सारे। इसका जो डायग्राम है वो चित्र 6.9 है। इसमें प्रदर्शित वेक्टर एल, वेक्टर एम तथा वेक्टर एन एक ही तल में स्थित हैं, सारे के सारे जो हैं वह एक ही तल में हैं। अतः ये सभी जो हैं सह समतलीय सदिश हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों एकांक अथवा मात्रक सदिश, यूनिट वेक्टर। वह सदिश जिसका परिमाण इकाई अर्थात एक होता है एकांक सदिश या इकाई सदिश या मात्रक सदिश कहलाता है। एकांक सदिश को उसके ऊपर कैप का चिन्ह लगाकर प्रदर्शित करते हैं, जैसे यहाँ पे कैप लगाई गई है। जैसे ए कैप, यदि ए कैप एक सदिश है जिसका परिमाण ए है तो वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश ए कैप बराबर वेक्टर ए अपोन कैपिटल ए, अर्थात सदिश वेक्टर ए अपोन सदिश वेक्टर ए का परिमाण। तो सदिश वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश को ए कैप से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों 7 लंबकोणीय एकांक सदिश, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। देखो, लंबकोणीय अक्षों एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष की दिशाओं में एकांक सदिशों को क्रमशः आई कैप, जे कैप तथा के कैप के रूप में लिखा जाता है इस तरीके से। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हो गया ओ, और ये हमारा एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। तो आपस में क्या हैं, ये सारे लंबकोणीय एकांक सदिश हैं। और यहाँ पे मोड ऑफ आई कैप इक्वल टू मोड ऑफ जे कैप इक्वल टू मोड ऑफ के कैप इक्वल टू 1 होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए शून्य सदिश, नल वेक्टर। वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है शून्य सदिश कहलाता है। इसे वेक्टर 0 से प्रदर्शित करते हैं। शून्य सदिश के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु संपाती कोइंसिडेंट होते हैं, अर्थात इनका परिमाण शून्य होता है और इनकी जो दिशा है वो अनिश्चित होती है। देखिए, अगर यदि दो सदिश परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत हों तो उनका सदिश योग एक शून्य सदिश होगा। यानी कि वेक्टर ए, अगर वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी हो तो जो उनको जोड़ोगे आप, योगफल निकालोगे, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर 0 हो जाएगा। ठीक है, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जो नल वेक्टर है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो देख लेते हैं एक बार। शून्य सदिश के गुणधर्म। शून्य सदिश के निम्नलिखित गुण हैं। नंबर 1, शून्य सदिश सदिश योग का तत्समक अवयव है, अर्थात किसी सदिश वेक्टर ए के लिए हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर 0 बराबर वेक्टर 0 प्लस वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों शून्य सदिश को किसी परिमित संख्या स्मॉल m से गुणा करने पर शून्य सदिश ही प्राप्त होता है, अर्थात m इंटू वेक्टर 0 बराबर वेक्टर 0। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों किसी परिमित सदिश वेक्टर a को शून्य से गुणा करने पर शून्य सदिश प्राप्त होता है, अर्थात 0 इंटू वेक्टर ए बराबर वेक्टर 0। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, पॉइंट नंबर 9 स्थानीय या नियत सदिश, लोकलाइज्ड वेक्टर। वे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु नियत हो, नियत का मतलब कांस्टेंट, तो उसको स्थानीय या नियत सदिश कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मुक्त सदिश, जिसको फ्री वेक्टर बोलते हैं। वे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु नियत न हो, कांस्टेंट न हो, तथा जिसके प्रारंभिक बिंदु को उसी रेखा पर स्थित किसी अन्य बिंदु पर विस्थापित करने पर
सदिश पर कोई प्रभाव न हो मुक्त सदिश कहलाते हैं, जैसे विस्थापन, वेग आदि मुक्त सदिश हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, स्थिति सदिश तथा विस्थापन सदिश, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो सबसे पहले स्थिति सदिश को समझिए, पोजीशन वेक्टर। देखो, किसी निर्देश बिंदु जो कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष किसी अन्य बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला सदिश उस बिंदु का स्थिति सदिश कहलाता है, और इसे नॉर्मली वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए इसका उदाहरण चित्र 6.11 में। यह है चित्र 6.11। निर्देश बिंदु यानी कि मूल बिंदु, जो निर्देश बिंदु है पॉइंट ऑफ रेफरेंस जिसको कि मूल बिंदु कहलाता है, जो ओ के सापेक्ष बिंदु पी का स्थिति सदिश वेक्टर आर बराबर वेक्टर ओ पी है। वेक्टर आर बराबर होता है वेक्टर ओ पी। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों विस्थापन सदिश, जिसको कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। इसका जो डायग्राम है वो नेक्स्ट है चित्र 6.12। यदि गति करते किसी कण की दो अलग अलग समयों पर स्थितियां क्रम से कैपिटल पी व कैपिटल क्यू है, तो वेक्टर आर बराबर वेक्टर पी क्यू कण का विस्थापन सदिश कहलाता है। वेक्टर पी क्यू ये है विस्थापन सदिश। यहाँ वेक्टर ओ पी बराबर वेक्टर आर वन, वेक्टर ओ क्यू बराबर वेक्टर आर टू तथा वेक्टर पी क्यू बराबर वेक्टर आर। तो विस्थापन सदिश वेक्टर पी क्यू बराबर वेक्टर ओ क्यू माइनस वेक्टर ओ पी। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर आर बराबर वेक्टर आर टू माइनस वेक्टर आर वन। इस प्रकार स्पष्ट है कि विस्थापन सदिश वह सदिश है जो यह दर्शाता है कि दिए गए समय अंतराल टी में कण कितना और किस दिशा में विस्थापित हुआ है, अर्थात कण का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में और कितनी डिस्टेंस कवर की हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आर्टिकल नंबर 6.7 सदिशों का जोड़ना, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसको समझिए, ये इम्पोर्टेंट है। देखो, सदिशों का बीजगणित के साधारण नियमों द्वारा जोड़ा नहीं जा सकता सदिशों को, इसलिए इन्हें जोड़ने के लिए सदिश नियमों की ही आवश्यकता होती है, और किन्हीं दो सदिशों को निम्नलिखित दो नियमों की सहायता से जोड़ा जा सकता है। सबसे पहला जो नियम है वो है सदिश योग का त्रिभुज नियम, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस नियम के अकॉर्डिंग समझिए बच्चों एक बार, यदि किसी कण पर किसी क्षण कार्यरत दो सदिश परिमाण एवं दिशा में किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित होते हैं, तो उनका परिणामी यानी कि योगफल सदिश परिमाण में उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर एवं दिशा में विपरीत होता है। ठीक है, एक बार इसको ज्योमेट्रिकल मेथड के द्वारा भी समझिए। ज्यामितीय विधि सबसे फर्स्ट मेथड जो है इसका। मान लिया दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दिए गए हैं चित्र 6.13 का ए पार्ट। ये हमारे पास दो सदिश हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है जो कि थीटा एंगल पर झुका हुआ है। माना सदिश वेक्टर बी की दिशा सदिश वेक्टर ए की दिशा से थीटा कोण बनाती है, तो इसके लिए सबसे पहले सदिश वेक्टर ए के समांतर तथा उसके बराबर लंबाई की एक रेखा OP खींचते हैं। हमने एक रेखा खींची बच्चों OP यहाँ पे। अब इस रेखा के एक सिरे पर P पर सदिश वेक्टर ए की ही दिशा में तीर बना देते हैं। सदिश वेक्टर OP सदिश वेक्टर ए को प्रदर्शित करता है। जो OP है वो वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो P एक अभी आगे दूसरी लाइन देखिए, अब एक और साइड बढ़ा दी इसने आगे। अब सदिश वेक्टर ए के बाणाग्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए तथा सदिश वेक्टर बी को निरूपित करती हुई सदिश रेखा वेक्टर PQ खींचते हैं। एक रेखा वेक्टर PQ खींची जो कि बी सदिश को दिखा रही है। अंत में सदिश वेक्टर ए के पुच्छ O से आरंभ करके सदिश वेक्टर बी के बाणाग्र Q तक सदिश रेखा वेक्टर OQ खींचते हैं। ये खींच ली इसने। उसके बाद परिणामी सदिश वेक्टर आर को प्रदर्शित करते हैं। परिणामी सदिश वेक्टर आर ही सदिशों वेक्टर ए व वेक्टर बी का योग है, अतः वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी।
तो इस प्रकार से बच्चों इसका जो योगफल है वो ये आ जाएगा। यहाँ से आगे का जो पॉइंट है बच्चों वो यहाँ से आगे आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।